नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उदय कांझा और मैं स्वागत करता हूं आपका अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने वादा किया था प्रीवियस क्लास में, अपने वीडियो में, कि आपके लिए नए नए वीडियोस लाऊंगे चैप्टर रिलेटेड, ताकि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो, ताकि आप पढ़ के उसको अच्छे से दे सकें। तो बच्चों, मैंने सिलेबस के पार्ट भी आपको बता दिए थे, क्या क्या सिलेबस आते हैं, किस किस तरफ से आते हैं, कितने नंबर्स आने की उसमें पॉसिबिलिटी रहती है। तो उसी सिलेबस में से सबसे पहला चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम के बहुत बेसिक पार्ट से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको ये फील ना हो कि हमारा ये पार्ट क्लियर नहीं हुआ या इस पार्ट को हम और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते थे। बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक पार्ट को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे नंबर सिस्टम में कौन कौन से सब टॉपिक्स होते हैं जो हमको पढ़ने होते हैं और जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो बच्चों, नंबर सिस्टम को बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें पार्ट होता है वो होता है बेटा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी हमारे आसपास नंबर हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, देख सकते हैं, वो नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं। सेकेंड थिंग इज होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग विद ज़ीरो, यानी कि जिन भी काउंटिंग नंबर्स के साथ ज़ीरो को हम शामिल कर दें, इंक्लूड कर दें, वो सारे हमारे होल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। तो हमारे दो पार्ट क्लियर हो गए, नेचुरल नंबर और होल नंबर। तीसरा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है बेटा? पॉजिटिव पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव पार्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद ज़ीरो। यानी कि जिस भी इंटीजर्स में ये तीनों चीज़ अवेलेबल रहे, निगेटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर और ज़ीरो, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल माइनस इन्फिनाइट से डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इतनी बातें समझ में आई। चौथा देखते आइए, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे हो। ए नंबर इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे हो जहाँ पे P और Q इंटीजर्स हो और Q की वैल्यू 0 ना हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम दिखा देते बेटा, देखो P अपॉन Q के फॉर्म लिखा होगा वेयर P and Q are integers and Q is not is equal to 0। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3/4, जैसे 5/7, जैसे 0/1, जैसे 2/10 एंड 86।
ये सारे हमारे रैशनल नंबर हैं। इतनी बातें समझ में आई। आगे चलते हैं। पांचवा है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? इर्रेशनल वो नंबर होता है जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, उसको हम लोग इर्रेशनल कहते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे √2 इज इर्रेशनल नंबर, √3 इज इर्रेशनल नंबर, √7 इज इर्रेशनल नंबर, √11 इज इर्रेशनल नंबर। अब जैसे सपोज आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये बताइए कि क्या √4 इरेशनल होगा कि रैशनल होगा? अब देखिए, चूंकि ये रूट की वैल्यू है तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 × 2 लिख सकते हैं भाई, 2 × 2 4 ही बनेगा। अब हम देखें तो ये एक पेयर बना रहा है और ये स्क्वायर रूट है, तो हम देख रहे हैं कि भैया पेयर बना रहा है तो एक 2 बाहर आएगा। जैसे एक 2 बाहर आया तो भैया ये रूट में रहा कहाँ? जब रूट में रहा नहीं तो ये क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर। बात समझ में आई? एक और देख लीजिए एग्जांपल के लिए। जैसे अगर हम बात करें √16, ठीक है, अब हम देखें कि ये पेयर बना रहा है किसका? 4 × 4 का पेयर बना रहा है भाई, 4 × 4 से मिलके बना है 16, 4 × 4 का पेयर बना रहा है, यानी कि एक 4 बाहर निकल आएगा पेयर बना के। जैसे एक 4 बाहर निकला तो हमको ये समझ में आ गया कि भैया ये क्या है? रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल एक और देख लीजिए कि √3 है ना, अगर हम ये लिखें क्यूब रूट। ठीक है, अब देखिए ये जब पेयर बनाएगा तो 3 × 3 × 3 का बनाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये पेयर बनाया तो एक 3 बाहर आ गया, यानी कि ये भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्यूब रूट की वैल्यू, परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू को रूट में रखने पे वो रैशनल नंबर ही बनेगा, इर्रेशनल नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, या तो 1 हो या तो वो इटसेल्फ खुद हो। समझ में आ रहा है? इसके अलावा और उसका कोई फैक्टर ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि 2, 3, 5, 7, 11। अब कई बच्चे बोलेंगे सर 9 भी तो है। नहीं भैया, 9 नहीं है, 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। कैसे? 1 है, 3 है और 9 है, तो इसका मतलब 9 क्या है? प्राइम नंबर नहीं। इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। फिर 13 एंड सो ऑन, ये हमारे प्राइम नंबर हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि अगर हम पूछें कि पहला देख लीजिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपसे पूछ सकता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होंगे, तो आप बोलेंगे भैया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है ना। अब 2 जो है एकमात्र इवन प्राइम नंबर भी है, यानी कि अगर हम 2 के बारे में बात करें, अगर हम 2 के बारे में बात करें तो ये क्या है? इवन प्राइम नंबर भी है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर भी है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया प्राइम नंबर। अगर इसमें एक क्वेश्चन आता है, वो आता है कि ये बताइए कि बिटवीन 1 to 50 के बीच कितने प्राइम नंबर आएंगे? 1 to 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे? तो देखो भैया, बात ऐसी है कि 1 to 15 के बीच 15 प्राइम नंबर आएंगे। कौन कौन से आएंगे? आओ देख लेते हैं, आओ देख लेते हैं कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर। 2, 3,
5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 and 47. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. देयर आर टोटल 15 प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50. ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि देयर आर हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50. तो आपको ध्यान रखना है कि भैया 15 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 50 के बीच. चलिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खुद करके आएंगे और खुद पता लगाएंगे. ये बताइए कि 52 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं. 50 to 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं. चलिए मैं बता देता हूं कितने होते हैं, आप लोग फाइंड करके लाइएगा कितने होते हैं. देखो भैया 10 प्राइम नंबर होते हैं. 50 to 100 के बीच 10 प्राइम नंबर होते हैं. यानी कि अगर हम बात कहें कि 1 to 100 के बीच कितने प्राइम नंबर हो गए, तो 15 + 10 = 25 प्राइम नंबर हो गए. बात समझ में आई आप लोग को कि 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 से 100 के बीच. कभी कभी एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सातवां, कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर देखो, कंपोजिट नंबर उन नंबर को कहते हैं जिनके 1 और इटसेल्फ को छोड़ के उससे ज़्यादा डिविज़र हो, है ना. एक और वो नंबर खुद, यानी कि जो नंबर दिया सपोज एक 2 है तो 1 उसका एक डिविज़र होगा, 2 होगा और इससे ज़्यादा भी एक डिविज़र. जैसे 2 का तो नहीं बन रहा है, लेकिन और कोई नंबर, फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं तो 4, ठीक है, 6 9 ... अब जैसे 4 का देखिए कौन कौन से डिविज़र हो गया. 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया. तो मोर देन 2 डिविज़र हुए. तो ऐसे नंबर्स जिसके मोर देन 2 डिविज़र होते हैं, यानी कि 1 और इटसेल्फ को छोड़ के, वो हो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर. ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है. अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया ये बताइए 1 क्या है, कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है. तो हमको देखिए भैया, ध्यान से देखिए, तो 1 ना तो प्राइम में आया था और 1 ना तो कंपोजिट में आ रहा है ना. तो होगा क्या, तो देखिए ध्यान से कि 1 is neither prime number nor कंपोजिट नंबर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कभी कभी. 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर. 1 ने सीधा कह दिया भैया ना हम प्राइम के साथ जाएंगे ना हम कंपोजिट के साथ जाएंगे, हम अकेले रहेंगे, अपनी ताकत पे चलेंगे. बात समझ में आया, इतनी चीज़ें क्लियर है. अब आइए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए ये तो हो गए बेसिक टर्म्स हो गए, है ना, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी था. क्यों, क्योंकि इन बेसिक टर्म्स के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये हमें पता भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं. जैसे कंपोजिट नंबर पूछ लेता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, प्राइम नंबर पूछ लेता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये पता होना चाहिए. ठीक है, अब नंबर सिस्टम का जो हम स्टार्ट करेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक सब टॉपिक हैं जिनको हमको प्रिपेयर करना बहुत कंपलसरी है. ठीक है, आइए वो टॉपिक कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं. तो पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो है वो है यूनिट डिजिट. पहला टॉपिक है यूनिट डिजिट. दूसरा है
फैक्टर, फैक्टर। तीसरा है डिविजिबिलिटी, ठीक है। चौथा टॉपिक है रिमाइंडर, पांचवा टॉपिक है जीरोज, और छठवा टॉपिक है SCF एंड LCM। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको प्रिपेयर करना बहुत कंपलसरी है नंबर सिस्टम में। इससे क्वेश्चंस आते हैं और बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। तो आइए समझते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है ना। आइए सपोज एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि यूनिट डिजिट होता है क्या। जैसे एक नंबर है 23 है ना, एक नंबर है 446, एक नंबर है 459, एक नंबर है 4086 है ना। अगर हम बात करें इसमें यूनिट डिजिट की, तो देखो बेटा यूनिट डिजिट क्या होता है। ये जो 3 है ये हमारा यूनिट डिजिट है, 696 ये हमारा यूनिट डिजिट है ना, ये यूनिट डिजिट है। अब यूनिट डिजिट पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सपोज आपको एक नंबर दे देगा, फॉर एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। दे दिया है 2 × 3, पूछेगा यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो भैया हमको पता है कि दोनों सिंगल डिजिट है, मल्टीप्लाई करने पे भी सिंगल डिजिट में आंसर आ रहा है 6, तो ये इसका यूनिट डिजिट हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए कि आपसे बोल दिया कि 112 × 144, ध्यान से देखिएगा। तो अब ऐसा नहीं कि हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने बढ़ जाएंगे, नहीं, हमें सारे नंबर्स को नहीं, हमें बस यूनिट डिजिट से काम है। तो हम 2 पकड़ेंगे और 4 पकड़ेंगे, 2 पकड़ेंगे, यूनिट डिजिट पे देखिए 2 है, एक 4 है, तो देखिए 2 × 4 करेंगे, कितना आ जाएगा 8 ही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, हो सकता है और क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से कि सपोज एक एग्जांपल दिए हम आपको 4896 × 2435 है ना। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखिएगा हमको बाकी नंबर्स कोई लेना देना नहीं है। बारात में कितने लोग आए हम उससे कोई काम नहीं है, मेन काम है दूल्हे का। तो दूल्हा हमारा कौन है, इसमें यूनिट डिजिट देखिए 6 और 5। अब 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो ये देखिए 0 आया ना, ये हमारा यूनिट डिजिट है, तो यानी कि यूनिट डिजिट ये हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोग को। अब मुझे लगता है कि इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं और किसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं फिर देता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, आप ज़रा फाइंड करने की कोशिश करिए उसको। एक एग्जांपल और फिर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 1249 × 3263 × 4582 × 3291, ठीक है। अब हमसे पूछा कि यूनिट डिजिट इसका बताइए। देखिए भैया ध्यान से देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं। तो हम देखिए हमको किसी से काम नहीं है, यूनिट 9 3 2 1 से काम है, 9 3 2 1 से काम है। तो देखिए 9 × 3 किए तो क्या आ गया 21 आ गया ना। फिर हमको यूनिट डिजिट लेंगे। अब इस यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो 1 × 2 करेंगे, जो इस वाला नंबर है इसकी हम बात कर रहे हैं 4582 की। तो देखो फिर 2 आ गया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई फिर 1 से, चूँकि 1 है तो हमें पता है 2 × 1 2 ही आएगा, यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा 2 आएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग को, कोई डाउट किसी को? ठीक है, डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पे करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है, ठीक है।
अब क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड यूनिट डिजिट के। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। तो देखो एक नंबर दिया है, क्या दिया है 48637 इंटू 2995 इंटू 638 इंटू 73 इंटू 9। अब ज़रा ध्यान से देखना 9। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट का, देखो यूनिट डिजिट 7 5 8 3 9 आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या आएगा 7 इंटू 5 करेंगे तो 35 आ गया। यहाँ से यूनिट डिजिट हमको 5 मिला। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इस 8 के साथ करेंगे, है ना, तो 40 आएगा। फिर ये यूनिट 0, अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी यूनिट डिजिट के साथ करें ऑलवेज 0 मिलेगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0। अच्छा एक चीज़ ध्यान से समझ लो, एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट इसमें समझा देता हूँ आपको कि देखो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर एक 5 का मल्टीप्लिकेशन, है ना, ऑड नंबर के साथ होता है, ऑड नंबर के साथ होता है, 5 का मल्टीप्लाई अगर ऑड नंबर के साथ होता है। अब ऑड नंबर क्या हो गया, यानी कि ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। जो ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑड नंबर से किसी भी 5 का मल्टीप्लाई होता है वो ऑलवेज आपको क्या देगा, यूनिट डिजिट में 5 ही देगा। 5 का मल्टीप्लाई किसी भी और डिजिट में हो तो वो आपको यूनिट डिजिट में 5 ही देगा। दूसरा कि अगर किसी भी 5 का मल्टीप्लाई इवन डिजिट में हो, इवन नंबर में हो, 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर में हो तो वो आपको क्या देगा, ऑलवेज 0 देगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 5 इंटू 2, 5 इंटू 4, 5 इंटू 8, 40 आ रहा है ना, 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी कि हम देख रहे हैं यूनिट डिजिट में ऑलवेज आपको क्या मिलेगा 0। यानी कि 2 चीज़ें समझ में आई आपको 5 के रिलेशंस में, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। जहाँ भी आपको 5 दिख जाए आपको बस ये देखना है कि अब उसका मल्टीप्लिकेशन एक इवन के साथ हो रहा है कि ऑड के साथ। अगर इवन के साथ हो रहा तो 0 यूनिट डिजिट हो जाएगा, ऑड के साथ हो रहा तो 5 एज इट इज़ आप यूनिट डिजिट लिख दीजिए। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। द यूनिट डिजिट इन 3 इंटू 48 इंटू 637 इंटू 1156 इज़ क्या होगा। अब देखिए जब हम आए मल्टीप्लाई करने पे तो देखो यूनिट डिजिट क्या क्या हो जाएगा। पहले हम लिख लेते हैं 48 इंटू 637, ठीक है, इंटू 1156। अब देखो यूनिट डिजिट है क्या क्या इसमें, इसमें है 3, इसमें है 8, इसमें है 7, इसमें है 6, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 में करेंगे तो आएगा 24 लिख लेंगे। 4 का यूनिट डिजिट, अब 4 का मल्टीप्लाई इस 7 में होगा तो आएगा 28, फिर 8, और फिर इस 8 का मल्टीप्लाई इस 6 के साथ, 8 6 या 48। तो यानी कि हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इसमें यूनिट डिजिट आ जाएगा बालक बच्चों 8। बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। मतलब अब मुझे नहीं लग रहा है कि आपको यूनिट डिजिट समझने में कोई परेशानी हो रही होगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है कि द
डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट देखिए 71 इंटू 72 इंटू 73 इंटू डॉट 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 79 इज़। अब देखो भैया कहा है कि अगर 71 से लेकर 79 का एक प्रोडक्ट दिया होगा तो उसके यूनिट डिजिट बताओ। तो आओ देखते हैं कि देखो हमको दिया है 71, 72, 73 डॉट 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 79 तक दिया है। ज़रा ध्यान से देखो, क्या इस नंबर में कहीं 75 भी एग्जिस्ट करेगा? आएगा? अच्छा आएगा तो आपको पता है कि 5 का मल्टीप्लाई ऑड के साथ साथ इवन के साथ भी होगा, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई हो सकता है उसके पहले इवन ऑड कुछ आ रहे होंगे उससे भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई एक और इवन के साथ होगा वो क्या करेगा? ज़ीरो प्रोड्यूस करेगा, और सारे ज़ीरो किसी भी यूनिट डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई हुए ज़ीरो प्रोड्यूस करेंगे। हेंस इसका मतलब आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट इज 0। बात समझ में आई? अगला देखिए, एक और क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट of the product of all the odd prime नंबर। कह रहा है कि सारे प्राइम ऑड प्राइम नंबर के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है। अच्छा अब हम लिखते हैं प्राइम नंबर। पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो भैया हमको पता है कि प्राइम नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, है ना, ये शुरू होते हैं। लेकिन हमसे इसमें एक टर्म यूज़ किया है ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर, जैसा कि हमने बताया था कि 2 जो है एक मात्र इवन प्राइम नंबर होता है, तो क्या 2 इसमें इंक्लूड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 इवन प्राइम नंबर है। हमें चाहिए ऑड प्राइम नंबर का प्रोडक्ट। तो ऑड प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से हो जाएंगे? देखो यार ध्यान से, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब हमें पता है कि जैसे ही हमें 5 दिखा, 5 के लिए हम 2 रूल बताए थे कि 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर ऑड के साथ हो तो 5 देता है और इवन के साथ हो तो 0 देता है। तो हम क्या कर देंगे? सीधा सीधा यूनिट डिजिट इसका क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट आ जाएगा बेटा 5। बातें समझ में आई इतनी? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप इसका पढ़ते हैं हम लोग, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी जैसा कि इसका नाम ही में दिख रहा है हमको, साइक्लिसिटी यानी रिपीटेशन मोड में कुछ चल रहा होगा, है ना। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आइए इसको समझते हैं। जैसे हमको पता है कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी हमारे आसपास नंबर्स हैं, वो कुछ ही नंबरों से मिलके बने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बताएं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे जितने भी नंबर हैं इन्हीं 10 नंबरों से मिलके बने। कोई भी नंबर हो, इन्हीं 10 नंबरों से मिलके बने, एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं। अब देखिए ध्यान से कि कुछ नंबर हमारे ऐसे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको दिखाएं तो 2, अगर हम 2 के पावर 1 करें तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम इसको दूसरे पेज पे बताते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। देखिए अगर हम इसको लिखें कि 2 के पावर 1,
तो हमें हमेशा मिलेगा 2। अगर हम करें 2 के पावर 2 यानी कि 2 इंटू 2 क्या मिलेगा 4। और अगर हम करें 2 के पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। और अगर हम 2 पावर 4 करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 16। और 2 के पावर 5 करें तो यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 32। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं, क्या हमने देखा कि जब हम 2 के पावर 1 किए तो यूनिट डिजिट 2 आया, 2 के पावर 2 किए तो यूनिट डिजिट 4 आया, 2 के पावर 3 किए यूनिट डिजिट 8 आया, 2 के पावर 4 किए तो यूनिट डिजिट 6 आया। अब जैसे ही 2 के पावर 5 किए यूनिट डिजिट वापस से 2 मिल गया हमको। इसका मतलब कि जो 2 है हमारा 2 है उसकी साइक्लिसिटी कितनी है, उसकी साइक्लिसिटी बेटा 4 है, यानी कि 4 के बाद वो फिर रिपीटेशन मोड में आ जाता है। तो इसकी साइक्लिसिटी हमें हमेशा याद रखनी है कि 2 की 4 है। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से कि अगर मैं लूँ एक नंबर 3 के पावर 1 तो क्या आएगा 3, 3 के पावर 2 क्या आएगा 9, 3 के पावर 3 लूँ क्या आएगा 27, 3 के पावर 4 लूँ क्या आएगा 81, 3 के पावर 5 लूँ क्या आएगा 243। यानी कि अब हम ध्यान से ज़रा देखें तो 3 के पावर 1 यूनिट डिजिट 3, 3 के पावर 2 यूनिट डिजिट 9, 3 के पावर 3 यूनिट डिजिट 7, 3 के पावर 4 यूनिट डिजिट 1 और 3 के पावर 5 यूनिट डिजिट 3। यानी कि हम देखें कि 3 के पावर 5 से वापस रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि इसकी साइक्लिसिटी 3 की भी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। बात समझ में आए? तो ऐसे हमारे कितने नंबर्स हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 है। चलिए मैं आपको एग्जांपल में देता हूं, आप लोग मतलब होमवर्क में देता हूं कि आप लोग घर से ट्राई करेंगे। मैं फिर भी थोड़ा बता दे रहा हूं कि क्या क्या होते हैं, और लेकिन आपको करके ट्राई करना है कि वाकई में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं सर झूठ बोल रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ कुछ नंबर्स के, यानी कि 2, 3, 7, 8, देयर आर 4 नंबर जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। बात समझ में आया? ये ऐसे 4 नंबर हैं, दीज आर 4 नंबर्स जिनकी साइक्लिसिटी क्या होगी हमेशा क्या होगी 4 होगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम लिखें 0 टू दी पावर n, जैसे हम लिखे 1 टू दी पावर n, जैसे हम लिखे 5 टू दी पावर n, जैसे हम लिखे 6 टू दी पावर n। अच्छा, 0 के पावर कुछ भी हो ऑलवेज वी गेट 0। अगर 1 के पावर कुछ भी हो तो उसको भी उसकी वैल्यू क्या आएगी ऑलवेज 1 आएगी। अगर 5 के पावर कुछ भी हो 5, 2, 3 एग्जाम्पल, तो कितनी आएगी 5 ही आएगी। जैसे देखो 5 के पावर अगर 3 कर दें तो 125 आता है, यानी कि यूनिट डिजिट में 5 आ गया है ना। तो और 6 के पावर कुछ भी हो तो वो भी 6 ही आता है। यानी कि इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि इन सब की साइक्लिसिटी कितनी होती है, इन सब की साइक्लिसिटी 1 होती है। यानी कि जहां भी ये नंबर दिख जाए आप समझ लीजिए इनका यूनिट डिजिट एज इट इज़ होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं एक और टाइप पे। देखिए एक नंबर है 4, अगर उसके पावर 1 रखें तो मिलेगा 4, 4 के पावर 2 रखें तो मिलेगा 16,
4 के पावर 3 रखें तो मिलेगा 64, 4 के पावर 4 रख दें तो मिलेगा 256। क्लियर है? इतनी चीज़ें मिलेंगी। तो ज़रा हम चेक किए तो देखें हम कि इसकी यूनिट डिजिट 4, इसकी 6, इसकी 4, इसकी 6। तो हमको पता चला कि 4 की जो साइक्लिसिटी है वो 2 की है। क्यों? क्योंकि हम जब 4 के पावर 1 किए, 2 किए, तो 4 और 6 यूनिट डिजिट में है, उसके बाद वापस से रिपीटेशन होने लगा। यानी कि हमको ये पता चला कि जो 4 की साइक्लिसिटी है वो 2 है ना। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि 4 के पावर में अगर ऑड नंबर है तो आपको यूनिट डिजिट ऑलवेज 4 मिलेगा, और यदि 4 के पावर में अगर इवन नंबर है तो आपको हमेशा यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? एक और नंबर देखते हैं। अगर हम बात करें 9 का, तो 9 के पावर होता है 1, 9 होता है। 9 के पावर 2 कितना होगा? 81। 9 के पावर 3 कितना होगा? 9 के पावर 3 हो जाएगा 729, और 9 के पावर 4 कितना हो जाएगा? यानी कि यूनिट डिजिट में फिर इसके 1 आ जाएगा। 9 9 जा 81, जैसे कि हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो कि सेम चीज़ पे हम आ गए। यूनिट डिजिट 9 1 9 1, यानी कि 9 की भी साइक्लिसिटी कितनी है? 2 है। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, क्या देने वाले हैं कि 9 के पावर अगर ऑड नंबर रहे तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 9 आता है, और 9 के पावर अगर इवन नंबर रहे तो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। बात समझ में आ गई कि 9 के पावर ऑड रहे तो ऑलवेज यूनिट डिजिट 9, और 9 के पावर इवन रहे तो ऑलवेज यूनिट डिजिट 1 आता है। इतनी चीज़ें क्लियर है? चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमको समझने में और आसानी हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर। ध्यान से देखना, एक नंबर दे देते हैं हम, यानी कि 1370 के पावर 2 प्लस 1371 के पावर 2 प्लस 1372 के पावर 2 प्लस 1373 के पावर 2। ठीक है, ये हमारा एक नंबर है और उसमें यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस को हमको फाइंड करना है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, जैसा आपको समझाया था कि इन सारे नंबरों से हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो यूनिट डिजिट है, अगर उसके पहले कितने भी नंबर हो, है ना, हमें उससे कोई काम नहीं। बाराती में कितने भी लोग आए हों उससे हमें कोई मतलब नहीं। मेन काम होता है दूल्हा का, तो हमें यूनिट डिजिट को पकड़ना है। तो यूनिट डिजिट इसमें 0 1 2 एंड 3 हो गया। अब देखो भैया, 0 के पावर हमने बताया था इसकी साइक्लिसिटी होती है 1 की। 0 के पावर कुछ भी रहे तो हमें ऑलवेज क्या दे देगा? 0 दे देगा। चीज़ें क्लियर हैं? हमने बोला था 1 की साइक्लिसिटी भी 1 होती है, 1 के पावर कुछ भी आए तो हमेशा ऑलवेज क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। हमने एक और चीज़ समझाया था कि 2 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। अब यूनिट डिजिट 2 है, 2 के पावर 2 आएगा तो हमें सीधे पता है कि 2 के पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। और अगर यूनिट डिजिट 3 है, 3 के पावर 2 है तो क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट 9। और इन सबको ऐड कर दीजिए, 9 4 13 1 14। तो देखो 14 आ गया। हमें चाहिए था यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, मान लीजिए कि दिया हो 35 के पावर 6
381 प्लस 46 के पावर 628 प्लस 83 के पावर 54, है ना 54। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि हमें कैसे अब यूनिट डिजिट फाइंड करना है इसका, ठीक है। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन। देखिए अब हमें पता है कि 5 का जो है 5 का साइक्लिसिटी ऑलवेज 1 होता है, 5 की साइक्लिसिटी 1 होती है, यानी कि 5 के पावर कुछ भी आए हमें आंसर ऑलवेज क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। हमने ये भी बताया था 6 की साइक्लिसिटी भी 1 होती है, तो 6 के पावर में कुछ भी आए तो ऑलवेज क्या मिलेगा, 6 मिलेगा प्लस। अब देखिए 83 यूनिट डिजिट हम इसमें फाइंड किए थे 635, ठीक है। अब देखिए यूनिट डिजिट 3 आ गया, 3 के पावर क्या है बेटा 54, 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 3 की साइक्लिसिटी होती है 4। अब करना क्या है, जो पावर में 54 है ना उसको आपको डिवाइड कर देना है 4 से। तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 1 4 बचा, 4 3 जा 12, कितना बचा 2। जो भी रिमाइंडर आएगा ना, जो भी रिमाइंडर आएगा यानी कि जो भी पावर में उसको 4 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर बचता है बस 3 के पावर में वही लिख देना है। बात समझ में आ रही है, और इन सबको जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 9, तो टोटल आ जाएगा 20, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो गया 0। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक और देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कि फाइंड द यूनिट, फाइंड द यूनिट डिजिट of 53 to the power 53 minus 38 to the power 38, है ना। इसकी हमको यूनिट डिजिट फाइंड करनी। अब देखिए हमने क्या बताया था, हमने ये बोला था कि आपको कुछ नहीं कॉन्सेंट्रेट करना, आपको यूनिट डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पे 553 पावर 53 माइनस 38 टू दी पावर 38 है। आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट पकड़ लेना है, ये और ये। अब देखिए 3 और 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 की होती है, जैसा कि हमको पता है। तो अब यहाँ 3 लिखेंगे और 53 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप 53 को 4 से डिवाइड करेंगे, 13 टाइम में 52 आएगा, 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर 53 को डिवाइड करेंगे किस 3 के पावर 53 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे 4 से, 4 1 जा 4, 1 3, 4 3 जा 12, कितना बचा 1 रिमाइंडर। तो 3 टू दी पावर 1 लिखेंगे, माइनस 8 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 9 जा 36, 8 के पावर 2 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा कि अगर इसको हम देखें, हालांकि आंसर माइनस में आ जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, उससे हमें नहीं, हम यूनिट डिजिट। तो 3 के पावर 3 1 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब देखो हमें यूनिट डिजिट से काम है, तो आंसर क्या आ जाएगा -1, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा -1। क्लियर है, इतनी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसमें तो ऐसे आ गया, लेकिन जनरली ऐसा देता नहीं है। मान लीजिए अगर हम इसको सही करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं ऐसे करके कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 53 टू द पावर 43 अगर हम लिखें, ठीक है। और इसको हम अगर सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर, अब 4 से 43 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब माइनस 8 टू दी पावर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, है ना, तो भी ज़्यादा हो रहा है।
कोई बात नहीं, इसको हम देख लेते हैं। इसको भी चेंज कर देते हैं हम यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं, कितना कर दें, यहाँ पे 28 कर देते हैं, ठीक है। तब हमको लगता है कि माइनस में आंसर नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 3 बचेगा, क्योंकि हमने अभी बताया है, अभी हमने आपको बताया था कि 4 से 43 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम में चला जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 पावर 3 माइनस 8 के पावर क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो ठीक है 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आओ देख लेते हैं क्यों, क्योंकि 4 7 या 28, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यानी कि इस 8 की साइक्लिसिटी क्या हो जाती है, अगर पावर में 4 रहे तो 8 की साइक्लिसिटी होती है बेटा कितनी, 8 की पावर 4 करे तो देखो यहाँ पर बता रहे हैं 8, देखो 8 के पावर 4, 8 पावर 1 होता है 8, 8 के पावर 2 होता है 64, 8 के पावर 3 होता है 512 और 8 के पावर 4 होता है कितना, यानी कि 8 2 जा 16, 6 आएगा लास्ट में, है ना। तो 8 के पावर 4 क्या आ जाएगा, इसकी साइक्लिसिटी, चूँकि ये सब कट जाएगा तो 8 के पावर अगर 4 रहेगा और बाहर 7 रहेगा तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 6 की हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा 27 माइनस 6। और हमको पता है यूनिट डिजिट का काम है, यूनिट डिजिट का काम है, तो अगर 7 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा यूनिट डिजिट में 1, ठीक है। बात समझ आया, इस तरीके से ये पॉजिटिव आंसर होगा, उसमें कुछ टर्म्स रखने में दिक्कत हो गई तो इस वजह से वो नेगेटिव आंसर कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर आप रखें एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन कि मान लीजिए कि x की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है, x की वैल्यू है x इक्वल टू 633 के पावर 23 माइनस 277 के पावर 38 और प्लस 266 के पावर 54 कह रहा है इनका यूनिट डिजिट फाइंड करिए। तो यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते हैं, या कहा है x की वैल्यू फाइंड करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ लिख देता हूँ मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर इसको हम करें, है ना, तो हमको पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं, यूनिट डिजिट है 3, और 3 के पावर अगर 20 से हम मतलब 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 3 आएगा, माइनस 7 अगर 4 से डिवाइड करें तो 36 यानी कि स्क्वायर आएगा, प्लस अगर 6 से पावर कुछ भी रहे तो ऑलवेज 6 ही मिलता है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब देखो 3 3 जा 27 होता है, तो यानी कि 27 होता है तो यूनिट डिजिट में हम 7 ही लेंगे, यहाँ 49 होता है यूनिट डिजिट में 9 ही लेंगे, प्लस 6, देखो 7 माइनस 9 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा, 13 माइनस 9 इजकल टू 4, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। बातें क्लियर हुई, समझ में आई। तो बच्चों ये था बेसिक यूनिट डिजिट का पार्ट, जिसमें कि हम साइक्लिसिटी और यूनिट डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को सीखें, और आगे भी हमारे इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे पार्ट में हम चलेंगे। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहें, करियर अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से, और हमें इसी तरह फॉलो करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ताकि हम इसी तरह अच्छे अच्छे और वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।